हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा भाग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के रूप में लिखी रहती हैं, लेकिन q के स्थान पर 0 नहीं लिखा रहता है, यानी q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। क्योंकि अगर 8/0 लिखा हुआ है तो ये परिभाषित नहीं है, लेकिन अगर 0/8 लिखा होता तो हम शून्य में 8 का भाग लगाते तो हमारा जो रिजल्ट है वो शून्य आता। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक और उनमें शून्य भी शामिल रहता है। तो उन्हीं संख्याओं को मिला के p/q के रूप में लिखा जाता है, तो वो फिर परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं, जैसे 2/3 गुणे 3/5 पर जब हम गुणा करेंगे तो अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा होता है। तो 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अंश और हर में एक समान संख्या का अगर हम भाग लगाते हैं उसको मानक रूप में लिखते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ऋण 2/5, यही आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। जब एक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का गुणा किया जाता है, यानी ऋण गुणे धन, तो जो हमारा परिणाम होता है वो ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर ऋण गुणे ऋण होता है, ऋण गुणे ऋण, तो वो रिजल्ट धन हो जाता है। यही चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगर दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋण गुणे ऋण, तो वो धन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो जो रिजल्ट होगा वो ऋण में आएगा। 3 दूनी 6 और ये 5 और 7 का हम गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 या फिर 5 सते 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 4/9 भागे ऋण 6/12। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4/9 भागे, ये ऋण 6/12 लिखा हुआ है, तो इसको हम 6 कम 6, 6 दूनी 12, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4/9 भागे ऋण 1/2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि जब कोई संख्या भाग में है, अगर हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो वो संख्याएं पलट जाती हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम की, तो उनका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में हो जाती है। कैसे? जैसे 4/9 भाग की जगह हम गुणा लिखेंगे तो ये संख्याएं बदल जाएंगी, लेकिन चिन्ह वहीं रहेगा, ऋण 2/1 हो जाता है। अंश का अंश से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और ऋण आएगा, 9 एक कम 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 9 एक कम 9। एक बार फिर से हम देखते हैं, जब भाग में था संख्या ये, हमने गुणा किया तो इस संख्या का व्युत्क्रम हो गया, यानी संख्याएं पलट गई, हर का अंश हो गया और अंश का हर हो गया। 4 दूनी 8, 9 एक कम 9, एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, तो जो गुणा करने पर परिणाम आया है वो ऋणात्मक हो गया है। सवाल है कि ऋण 3/4 गुणे 2/3 धन ऋण 5/6। जब इस तरह से छोटा कोष्ठक, मझिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक रहता है तो पहले हमें कोष्ठक की अंदर की संख्या हल करना पड़ता है। वो बारह मास में हमने देखा कि पहले कोष्ठक को हल करते हैं, कोष्ठक का हल होने के बाद फिर भाग लगाते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, इस तरह से। ऋण 3/4 है तो पहले हम इसको हल करते हैं। 2/3 धन ऋण 5/6, तो इसको हम लिख सकते हैं ऋण 3/4 गुणे, ये 3 और 6 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, 6 हमारा एलसीएम आ गया, तो हम बटे 6 लिखेंगे। 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 का हम ऊपर गुणा करेंगे 4, धन ऋण ऋण ही आएगा,
धन और ऋण का जब हम गुणा करते हैं तो ऋण होता है, तो यहाँ पर मैंने ऋण लिख दिया है। 6 का भाग 6 में लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 5 एकम 5 यानी ऋण 5। इसको हम लिख सकते हैं ऋण 3/4 गुणे 4 में ऋण 5 को घटाएंगे तो ऋण 1 आएगा और बटा 6। ऋण 1 इसलिए आया है क्योंकि बड़ी संख्या 5 है तो उसका चिन्ह साथ में रहता है, तो ऋण 1 हमने लिख दिया है। इसका गुणा करेंगे तो ऋण 3 गुणे ऋण 1, ऋण ऋण धन हो जाएगा। हमने चर्चा किया कि ऋण गुणे ऋण रहता है जब, तो ये धन में आता है रिजल्ट। लेकिन अगर एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऋण में आएगा, गुणा में। और जब भाग करते हैं तो वो संख्याएं घट जाती हैं, यानी अगर ऋण 4/ऋण 2 लिखा हुआ है तो ऋण कैंसिल हो जाता है, 2 दूनी 4, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो धन 2 यानी धनात्मक संख्या आती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 एकम 3, ऋण ऋण धन हो गया है, और 6 चौको 24, तो 3 एकम 3, 3 अठे 24। जो आंसर आएगा वो आएगा 1/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऋण 8 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 8/1, और यहाँ भाग ऋण 7/16 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऋण 8/1। भाग का हम गुणा करेंगे तो ये 10 ऊपर जाएगा तो ऋण 10 हो जाएगा, और ये 7। अब ये ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका जो गुणा करेंगे जब हम, तो मान 1 होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं ऋण 7/10, इसका जो व्युत्क्रम हो गया है वो हो गया है ऋण 10/7। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी एकम एकम, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 आएगा। तो इसका जो रिजल्ट होता है 1 होता है, इसीलिए संख्याओं का व्युत्क्रम लिखा जाता है, यानी जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है परिमेय संख्या का वो 1 होता है, इसलिए संख्याओं का व्युत्क्रम किया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 10 अट्ठे 80, ऋण ऋण धन हो गया, 7 एकम 7, यही आंसर हो जाएगा हमारा। आज के वीडियो में बस इतना ही। परिमेय संख्याओं का गुणा भाग आप सीख गए होंगे।